भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से देश और हरियाणा प्रदेश में सत्ता में है और बीजेपी अक्सर अपने अभियानों के तहत अलग अलग कार्यक्रम चलाती रहती है। उसी में एक अभियान उनका होता है सफाई का, स्वच्छता को लेकर के, और उस अभियान को लेकर के बाकायदा कई दिन लंबा कार्यक्रम शुरू किया जाता है। कई बार तो पखवाड़े मनाए जाते हैं स्वच्छता के नाम पर, लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हरियाणा प्रदेश के पहले वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब या वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या बीजेपी संगठन के नेता, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, वो सब आपको दिखेंगे बड़ी लंबी झाड़ू लिए हुए और उस झाड़ू से सफाई करते हुए कैमरे के सामने आकर के फोटो खिंचवाते मिलेंगे। सोशल मीडिया हो या मीडिया के माध्यम से लंबी चौड़ी डींगे हाँकेंगे। लेकिन जब उनकी जरूरत असल में है सफाई अभियान चलाने की, तो वो भाजपाई अपने घरों से नहीं निकल रही। हरियाणा प्रदेश को लेकर के एक बहुत गंभीर मुद्दा, और मुद्दा ये कि हरियाणा प्रदेश के जिस भी शहर में आप जाएं वहां आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। पॉलीथीन पर रोक है, लेकिन पॉलीथीन, कचरों के भरे हुए पॉलीथीन, कबाड़ के भरे हुए पॉलीथीन आपको सड़कों पर मिलेंगे। यहां तक कि बीजेपी कार्यालयों के नजदीक इतना बुरा हाल आपको मिलेगा, सांस लेना भी दूभर हो जाता है। कई जगह तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि दोपहिया वाहन चालक या पैदल चल रहे लोग, उनका जीना मुश्किल है, चलना मुश्किल है। सड़क पर बहुत बड़े स्तर पर कूड़ा आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल किए हुए हैं। हड़ताल पर होने की वजह से शहरों में सफाई नहीं हो रही, माना सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी जिसको स्वच्छता पसंद है, स्वच्छता को लेकर के, सफाई को लेकर के लंबे चौड़े अभियान चलाती है, आज कहां है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब? क्यों नहीं वो झाड़ू लेकर के निकल पड़ते सड़कों पर? कहां है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री? कहां है बीजेपी के विधायक, बीजेपी संगठन के नेता? क्यों नहीं वो झाड़ू लेकर के और इस कचरे को, कूड़े को साफ करते? अक्सर आपने देखा होगा सफाई के नाम पर कैमरे के आगे कई भाजपाई नौटंकी करते रहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। लेकिन अब जब पूरा हरियाणा कचरे से अट गया है, अब कहां गए वो सफाई करने वाले भाजपाई? कहां गए वो झाड़ू उठाने वाले भाजपाई? अब जरूरत है हरियाणा वासियों को आपकी, अब जरूरत है शहर वासियों को आपकी। झाड़ू उठाओ और जुट जाओ सफाई करने के लिए। तो जनता माने कि आप वास्तव में जनता के हितैषी हैं, आप वास्तव में कूड़े कचरे को हटाना चाहते हैं, आप नौटंकी नहीं करना चाहते, आप केवल फोटो वीडियो शूट करवाने के लिए हाथों में झाड़ू नहीं उठाते। आपको भी अपने इलाके में, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां भी जरूर कोई भाजपाई आपको नजर जरूर मिला होगा झाड़ू निकालते हुए अभियानों के तहत, जब उनका स्वच्छता अभियान चलता है। लेकिन अब जब पूरा सड़कों पर है, तो क्या कोई भाजपाई आपको नजर आया? क्या कोई सरकार का व्यक्ति, सरकार का कोई प्रतिनिधि आपको नजर आया? ये कथनी और करनी में अंतर है। हरियाणा प्रदेश की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स जाता है, उससे सरकारें चलती हैं, सरकार चलती है, उससे इन मंत्रियों की, विधायकों की सुख सुविधाएं और तनख्वाह मिलती है। लेकिन केवल अभियान के नाम पर लंबी चौड़ी झाड़ू उठा करके, और जहां साफ सफाई पहले से है, बहुत वाक्य हमने देखे हैं, जहां पहले से सड़कें गलियां साफ हैं, वहां 10 मिनट झाड़ू मारा, 5 मिनट झाड़ू मारा, फोटो खिंचाया, वीडियो शूट किया, पत्रकारों को अपनी बात रखी और चल दिए। अब जब मौका है, जब जरूरत है, तो झाड़ू उठाना चाहिए भाजपाइयों को। और बीजेपी जो बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है,
अगर हरियाणा प्रदेश में उनके तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता एक घंटे के लिए भी अगर इस झाड़ू उठा करके इस कूड़े कचरे का समाधान की तरफ प्रयास करें, सफाई की तरफ जाएं, तो 1 घंटे में भी साफ हो सकती है। केवल बड़ा दिल दिखाने की बात है। बहुत से भाजपाई अपने स्तर पर भी अभियान चलाते रहते हैं। इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि क्या कोई भाजपाई लेगा प्रेरणा, क्या कोई भाजपाई ऐसा मिलेगा हरियाणा प्रदेश में जिसकी कथनी करनी एक समान हो, क्या कोई भाजपाई ऐसा मिलेगा जो खुद झाड़ू उठा करके और जुट जाएगा सफाई करने में। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि केवल कैमरे के सामने फोटो और वीडियो शूट करवाने के लिए भाजपाई जो नौटंकी करते हैं, क्या अब वास्तव में उनको जमीन पर उतर करके शहरों में जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है उसको दुरुस्त करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? जरूर अपनी बेबाक राय रखें। आपके शहर में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, आपके इलाके में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज भी हम जरूर उठाएंगे। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।